तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। सुखदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और सत्संग में कई का, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, कई का जीवन बदल दिया है। सियों ने इस पर ही बल दिया है, सियों ने इस पर ही बल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सद्गुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, हाँ भैया इसकी आवाज थोड़ी होगा।
सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, ऋषियों मनीषियों ने इस पर ही बल दिया है। कल भाई और बहनों इसी विषय पर चर्चा हुई थी। दोपहर में दो भक्तियों की चर्चा हो गई थी। प्रथम भगवती संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? सत्संग। और सत्संग के कल लाभ भी बताए थे। ऋषियों मनीषियों ने इस पर ही बल दिया है। सत्संग ने कईयों का जीवन बदल दिया है, पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति थी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को ध्यान पूर्वक सुने तो उसे दूसरी भक्ति का लाभ मिल जाता है। भाई और बहनों, और रामायण कहती है श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना कुछ नहीं, बिना सुख नहीं। भगवान की भक्ति के बगैर जो व्यक्ति कहे कि हमें सुख मिल जाए, नहीं मिलेगा। रघुपति भगत बिना सुख नहीं। तो दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा को मन लगा करके सुनना। अगर मन लगा करके सुनेंगे तब बात बनेगी, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है मन एव मनुष्य कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। अगर मन हमारा हो गया, अभी तक तो हम मन के बस में होकर के चल रहे हैं, और जिस दिन मन हमारा हो गया भाई और बहनों, उस दिन हम धन्य हो जाएंगे। मन के ऊपर सारी बात देखिए। मन जहां लगेगा, अगर आप यहां बैठे हुए हैं, मन यहां नहीं लग रहा, मन जहां कहीं घूम रहा है, तो फिर लाभ वहीं का मिलेगा। कबीरदास जी ने तो बड़े कड़े शब्दों में कहा, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो जहाँ फिरे ये है सिमरन नाय। सिमरन की सटीक परिभाषा हमने बता दी कि माला फेरने से बात बनने वाली नहीं। अगर मन कर की मन का डाल दे, मन की मन का फेर। उन्होंने कहा कर की माला को फेंक दे और मन की माला फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। आज मनुष्य बड़ा दुखी है। कहीं तो ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाता है, कहीं किसी से पूछता है भाई साहब देखो क्या ग्रह दशा चल रही है। देखिए 12 राशियां होती हैं, 12 होती राशियां, और ग्रह कितने होते हैं? 9 नवग्रह। 12 और 9 की गुणा करो 108। माला में कितने दाने होते हैं? 108। ये ब्रह्मास्त्र है, अगर इसको पकड़ लो तो कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। 108 मनकों की माला 12 राशियों पर 12 राशियां नवग्रहों पर विजय प्राप्त कर लेगी। फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि साहब बृहस्पति हमारे खराब हैं या शनि भगवान की वक्र दृष्टि है हमारे ऊपर, कुछ नहीं। भगवान के किनारे जो पहुंच गया, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचन को, और साबुत भी बचता है। चक्की के बीच में एक लोहे की कील लगी होती है और उसके किनारे जो दाने आ जाते हैं, चक्की कितनी भी तेज क्यों ना घूमे मगर वो दानों का बाल वाका नहीं होता है। बोले सदगुरु भगवान की जय। भगवान के किनारे जो पहुंच गया तो फिर भाई और बहनों उसका बाल बाका होने वाला नहीं है। और ये कैसे पहुंचता है, इसका नाम है भक्ति। और कल हमने 2 भक्तियां बताई थी। पहली भक्ति थी सत्संग में जरूर जाना चाहिए, ना जाने कब हमारे जीवन को बदलने वाली बात हमको मिल जाए। भाई और बहनों 2 शब्दों से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, ज्यादा देर नहीं लगती है जीवन में क्रांति घटित होने में। इसीलिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी है कथा को मन लगा करके सुनना। मन नहीं लगा तो बात बनेगी नहीं।
एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। दो मित्र बड़े गरीब थे और गरीबी में आकर के मछली मारने का काम करते थे। भगवान की कथा हो रही थी, कथा की महिमा को पंडित जी सुना रहे थे। तो वो दोनों मित्र जब निकले कथा मंडप के पंडाल के किनारे से, तो एक मित्र ने दूसरे का हाथ पकड़ा कि अरे रुको, कथा ही सुन लेते हैं। आज देखो कितना महत्व बता रहे पंडित जी, अरे आज कथा ही। दूसरे ने हाथ झड़क दिया, हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हें कथा की पड़ी है, तुम अपनी कथा सुनो। और हम तो कल जो देख करके आए थे भाई, हम तो कहीं मछली मारने जाएंगे। वो नहीं रुका और वो निकल गया मछली मारने के लिए। जहां पर नियत स्थान खोजबीन की थी, वहां पर वो तो मछली मार रहा। और ये जो कथा में बैठा हुआ है, कथा में तो बैठ गया, अब ये सोच रहा है कि आज बच्चे भी भूखे रहेंगे और कल बहुत बढ़िया जगह ढूंढ करके आए थे जहां मोटी मोटी मछली थी, आज वो अकेले ही पकड़ लेगा। अरे क्या बताएं, हम तो गलत जगह पर बैठ गए। ये बराबर चिंतन करता रहा वहां का जहां वो मछली मार रहा था। अरे कल हम दोनों लोगों ने खोजा और अच्छी जगह ढूंढ करके आए और वो अकेले ही मार लेगा। अब वो बेचारा क्या कह रहा, वो कह रहा हाय रे गरीबी, आज हमारे ऊपर गरीबी न होती तो देखो वो मित्र कथा में आनंद ले रहा है, अपने जीवन को धन्य बना रहा है। अगर ये गरीबी ना होती तो हम भी तो कथा सुन लेते। क्या बताएं, ना मालूम आज पंडित जी ने कितनी ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाई हो, जिनको सुन करके वो परिवार समेत धन्य हो जाएगा। और एक हम हैं, हम यहाँ मछली मार रहे हैं। वो मछली में उसका मन नहीं लग रहा था, उसका मन लगा हुआ था सारा कथा में, और कथा वाले का मन लगा हुआ था मछली मारने में। भाई और बहनों, क्या हुआ, भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई, दोनों खत्म होकर के भगवान के पास गए। जो मछली मार रहा था उससे थोड़ी देर के लिए स्वर्ग, और जो कथा सुन रहा था उसे नरक। तो कथा सुनने वाला लड़ बैठा भगवान जी से, बोले ये तो अन्याय हो रहा है, आपके यहाँ तो न्याय होना चाहिए। अरे हम दोनों जीवन भर साथ साथ रहे हैं, हम जानते जितना इसने अपराध किया है। अरे हमने तो थोड़ी देर कथा भी सुनी, हमने तो भगवान की कथा सुनी, क्या उसका ये परिणाम कि हमको नरक और इसको स्वर्ग। तो चित्रगुप्त ने कहा, भगवान ने कहा कि भाई एक बात हमको बताओ, जिस समय उस व्यक्ति से पूछा तुम मछली मार रहे थे, तुम्हारा मित्र कथा सुन रहा था, तो तुम्हारा मन कहाँ था? बोले भाई मेरा मन तो कथा में लगा हुआ था, मेरा मन मछली मारने में लगा ही नहीं, मैं अपनी गरीबी को कोसता था, भगवान की कथा से को सोच करके गदगद होता था, मेरा मन उस दिन मछली मारने में नहीं लगा। तो कहा बस उसी का परिणाम है जो तुम्हारे थोड़ी देर के लिए तुमको स्वर्गीय आनंद लूटने को अवसर मिला है। और उससे कहा कि तुम कथा में थे, सच बताना, नहीं तो ये चित्रगुप्त अभी कैसेट लगा करके दिखा देंगे तुम्हारी सारी। तो उसने कहा कि ये सच बात है कि मैं बैठा तो कथा में था, मगर मन मेरा दूसरी जगह लगा हुआ था। तो सच बात है भाइयों बहनों, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के सुख और दुख का हेतु है। अगर वो यहाँ टिक नहीं रहा तो लाभ नहीं मिलेगा। है? एक बार गुरु नानक जी बताते हैं, कहीं मक्का मदीना गए तो वहां पर एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था। तो नानक देव जी बैठे रहे, देखते रहे। जब उसने नेत्र खोले तो बोले तू नमाज पढ़ रहा था या अरब में घोड़े खरीद रहा था? अब वो नमाजी का तुम्हें कैसे पता? बोले सच बात, मैं तो घोड़े ही खरीद रहा था, नमाज में मेरा मन ही नहीं लगा। गुरु नानक देव सिद्ध संत थे और उन्होंने देख लिया, बोले अरे ये कैसी नमाज, तेरा मन तो अरब में घोड़े खरीद रहा है और तू यहाँ बैठ करके और वो नमाज अदा कर रहा है, ये नमाज कैसे भगवान तेरी स्वीकार करेगा? ये सच बात है, जहाँ मन लगेगा वहां का ही हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी बैठो। मन से पाप की डगरिया, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। छोड़ दे अधर्म नर छोड़ दे, मन से पाप की डगरिया, छोड़ दे अधर्म
बोले सद्गुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों, मन से पाप की गठरिया छोड़ दे, अधम नर छोड़ दे। सच बात है, जब तक हमारा मन और हमारा अपना नहीं बन जाता, आज्ञाकारी नहीं बन जाता, तब तक हमारे जीवन की समस्याएं नहीं सुलझती है, मन भक्ति में नहीं लगता। भाई और बहनों, जितनी देर के लिए कथा में बैठे तो मन को भगवान के प्रभुपाद भगवान के चरणों में ही रखें, ठीक है, तब इस कथा का आनंद मिलेगा। तो तीसरी कथा, तीसरी भक्ति, तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। भाई और बहनों, इतने में ही हमें तीसरी भक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। लोगों को मिला है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भाई और बहनों, बहुत लोग ऐसे हुए हैं, नानक देव जी के एक शिष्य थे अर्जुन देव, बिल्कुल पढ़े नहीं थे, अंगूठा टेक थे, मगर गुरु के चरण कमलों में, गुरु की भक्ति में, सिख धर्म में पूरी भक्ति ही गुरु भक्ति है, उसमें केवल गुरुओं को ही आधार मानते हैं। गुरु सिख धर्म में ही भगवान तो मानते ही है, मगर सिख धर्म गुरु भक्ति में ही लीन है। भाई और बहनों, और अर्जुन देव जी ने क्या किया? जीवन भर संकल्प लिया अपने गुरु जी की सेवा करेंगे। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, और जैसा जैसा गुरु जी का निर्देश होता था उसी में अपने जीवन को लगाए हुए थे, लगा करके रखा हुआ था। एक बार नानक देव जी अपना शरीर छोड़ने लगे। शरीर छोड़ने लगे तो बड़ी बड़ी दिग्गज जो प्रवचन करते थे, बड़े बड़े विद्वान थे, मठाधीश, उन्होंने कहा अब तो गुरुजी का सर्वनाश हो रहा है, अब तो राजगद्दी, ये गद्दी का उत्तराधिकारी हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, हमको ही बनाएंगे गुरुजी। और देखिए गुरुजी को सभी लोग घेर करके बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग, और अर्जुन देव गुरुजी के जूठे बर्तनों को साफ कर रहे थे नल पर बैठ करके, अपने गुरुजी के वस्त्र और अपने बर्तनों को साफ कर रहे थे। नानक देव जी ने जब देखा, और मठाधीश लोग बड़े बड़े जो कहते थे कि हमारे बराबर कोई विद्वान ही नहीं है, अरे हमसे हमें छोड़ करके गुरु जी और किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे, वो बिल्कुल नजदीक बैठे हुए थे। और जैसे ही नानक देव जी ने नेत्र खोले, इधर उधर देखा, बोले मेरा अर्जुन देव कहाँ है, देखो मेरा अर्जुन देव कहाँ है। तो सब लोगों ने कहा अरे वो उसका क्या करोगे, वो तो मूर्ख है, अनपढ़ है, नहीं होगा। हम कह रहे मेरा अर्जुन देव कहाँ है, उसे खोज करके लाओ।
सब लोग हक्के बक्के रह गए। देखा जाकर के तो अर्जुन देव के हाथ सने हुए बर्तन मांज रहे थे अपने गुरु जी के। तो बोले तुम्हें गुरु जी बुला रहे हैं। तो उसी हाल में बोले गुरु जी बुला रहे हैं, हमसे काम पड़ गया, हमारे लिए बुला रहे हैं, हमें क्यों, अरे हमें बुला रहे हैं। बस ऐसे ही हालत में चल दिए उठ करके और देखा गुरु जी मैं आ गया। अच्छा बेटा इधर आ, इधर आ। आए, अर्जुन देव ने हाथ अपने अलग हटाए लिखे हुए थे, उन्होंने दोनों हाथ पकड़ करके अपने सीने से लगाए। आ मेरे लाल। तो क्या कर रहा था? गुरुजी कपड़े साफ कर रहा था, बर्तन मांज रहा था। तो कहा कि आज मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। सबके सब लोग भौचक्के रह गए। अर्जुन देव जी ने कहा गुरुजी मैं कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? बोले बेटा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं इस शरीर को छोड़कर तेरे अंदर आ जाऊंगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। भाई और बहनों, गुरुपद पंकज सेवा, जो गुरु के चरण कमलों में और अनुशासन में अपने जीवन को लगा देता है तो उसे तीसरी भक्ति का लाभ देता है। बहुत बड़ी सिद्धियां मिलती हैं भाई और बहनों। विवेकानंद ने अपने गुरु जी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। शिवाजी ने अपने गुरु के लिए पूरा जीवन लगा दिया। इतिहास को उठा करके देखिए, महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु के लिए पत्नी और बच्चे को बेच दिया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने पत्नी और अपने बच्चे और अपने आप खुद को बेच दिया। हमारे गुरु जी का संकल्प अधूरा न रह जाए। गुरु जी को कुछ हमसे काम है, उस काम के लिए हम मर खप करके भी पूरा करेंगे। अपनी इससे हमें एक भक्ति भाई और बहनों मिलती है, एक नहीं सैकड़ों की जीवन की घटनाएं। शिवाजी के गुरुजी जब देखा कि अंत समय आ गया, अब शिवाजी को कोई बहुमूल्य चीज दी जाए, तो बहुत और भी शिष्य थे, सब गुरुजी को घेर करके बैठे हुए थे। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि मेरे दर्द हो रहा, बहुत तेज दर्द हो रहा। तो सब शिष्यों ने कहा बताओ कौन से डॉक्टर को बुला लाए? तो बोले कि बेटा डॉक्टर तो शायद दर्द न ठीक कर पाए, सिंघनी का ताजा दूध अगर ला दो तो फिर मेरे दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने एक आध बार उसी को लिया है। अब सब शिष्य कहने लगे गुरुजी की मत मारी गई है, सिंघनी का ताजा दूध मौत के मुंह में। और सब शिष्य इधर उधर हट करके जाने लगे, कहीं ऐसा ना हो गुरुजी जबरदस्ती हमसे कहें तुम्हें लाओ जाकर। सब इधर उधर, और शिवाजी मौके पर नहीं थे। किसी ने सूचना दी तुम्हारे गुरुजी दर्द से छटपटा रहे हैं और हो सकता है वो बचने की स्थिति में नहीं है। तो शिवाजी दौड़ते हुए भागते हुए और आए गुरुजी के पास। गुरुजी बताओ मैं क्या करूं, बताओ जिस तरह से तुम्हारा दर्द बंद हो। बेटा सिंघनी का दूध चाहिए, अगर वो कहीं मिल जाए। तो शिवाजी ने कमंडल उठाया गुरुजी वाला और भागे, तुरंत जंगल की तरफ भागे और वहां पर क्या देखा, एक सिंघनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। शिवाजी की आहट सुनी, तहाड़ी शिवाजी कमंडल लेकर के ठिठक गए और कहा कि हे मां, हमारे गुरु जी के प्राण बच जाएं, इसके लिए तुम थोड़ा दूध दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। और आओ देखा ना ताओ सिंघनी की तरफ बढ़े, बच्चे को हटा दिया और दूध धो लिया। और धोने के बाद में कमंडल को लेकर के भागे रास्ते में 2-3 जगह गिरे और कमंडल वाला हाथ ऊपर ही रहा। और जैसे पहुंचे जाकर के गुरुजी के पास में, गुरुजी ने कमंडल को उठा करके अलग रख दिया और उठा करके सीधे से लगा दिया। तो मेरी परीक्षा में पास हो गया। वो सिंघनी नहीं, वो मैं ही था। बोले सतगुरु भगवान की जय। बंदा हो गुरु पाता पदमा परागा,
सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, इस तरह से शिवाजी अपनी परीक्षा में पास हो गए। समर्थ गुरु रामदास ने हृदय से लगाया, उसके बाद हवा में हाथ लहराया और भवानी तलवार आ गई और कहा ये वो तलवार है जो शत्रुओं के छक्के छुड़ा देगी, अब इसका बार कभी खाली नहीं जाएगा, ये हम आज से तुझे देते हैं। भाई और बहनों, तो शिवाजी को भवानी तलवार मिली थी गुरु कृपा से। और ये गुरु भक्ति, तीसरी भक्ति ऋषियों ने बताया, गुरु के कार्य के निमित्त, गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो शिष्य अपने जीवन को लगा देता है उसे गुरु भक्ति, तीसरी भक्ति मिल जाती है। वो कुछ पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। भाई और बहनों, एक शिष्य का और ऐसा ही हुआ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु जी के पास जाता था और गुरु जी की सेवा करके चलते वक्त गुरु का चरणों तक कमंडल में चरण धो करके अपने कमंडल में भर करके और चला आता था और पूरे इलाके में उसने कह दिया था, भयंकर से भयंकर बीमारी जिस किसी के भी हो को आए, हम उसका इलाज करेंगे। और जो कोई भी आता था तो उसमें से एक ढक्कन निकाल करके दे देता था। श्रद्धा देखिए अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा। और एक ढक्कन दे देता था और कहता था कि एक लोटा पानी और डाल लेना और सुबह शाम एक एक ढक्कन पीते रहना, ये हमारी औषधि है। और वो रोगी खटाखट ठीक हो जाता था। धीरे धीरे उस शिष्य की ख्याति फैल गई। गुरुजी भी बीमार थे तो गुरुजी ने कहा कि तमाम जगह के डॉक्टर को दिखाया और हमारा शिष्य कौन सी करामाती बूटी जानता है, उससे तो सभी के सभी रोगी ठीक होते हुए चले जा रहे हैं और हमने कई डॉक्टरों को दिखाया और हम निराश हैं। क्या बात है, कैसे क्या बनेगा? तो गुरु जी ने कहा हमारा शिष्य हमसे थोड़ी झूठ बोलेगा। और एक दिन शिष्य को बुलाया, संदेश भेजा कि गुरु जी ने बुलाया है और वो शिष्य दौड़ता हुआ आया। कहिए गुरु जी क्या बात है? तो बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम खुद ही बीमार हैं और तुम सबको ठीक कर रहे हो। तुम्हें कौन सी जड़ी बूटी मालूम है जिससे तुम सबको ठीक कर रहे हो और सब ठीक होते हुए चले जा रहे हैं? और बेटा वो जड़ी बूटी हमें क्यों नहीं बता देते? तो शिष्य बोला गुरु जी अरे ये तो तुम्हारे चरणों का प्रताप है, ये तो तुम्हारी कृपा का ही तो प्रताप है जिससे ये सब ठीक होते हुए चले जा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अरे तुम हमें साफ साफ बताओ वो कौन सी जड़ी बूटी है, वो कौन सी औषधि है जिससे सारी बीमारियां ठीक होती हुई चली जा रही है? तो उसने फिर कहा गुरु जी तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है, तुम्हारी कृपा का ही ये फल है जो सब के सब ठीक होते हुए चले जा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। बोले बताओ? तो बोले वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो मैं आता हूँ गुरु जी तुम्हारा जो चरणों लेकर के जाता हूँ उसे साल भर खर्च करता हूँ, साल भर उसको चलाता हूँ, वही अमोघ बूटी है। तो गुरु जी ने कहा धन तेरे की, अरे हमारे ही पास अपना इलाज है, हमने अभी तक नहीं खोज पाया। हमारा शिष्य देखो आज उसने बताया, चलो वो तो एक कमंडल ले जाता है और हम पूरे ड्रम में ही अपने चरणों को धो करके इकट्ठा करेंगे, हम भी ऐलान करेंगे सब लोग आ जाओ हमारे पास औषधि है। भाई और बहनों शिष्य तो गया, गुरु जी ने वही प्रक्रिया अपनाई, लोगों को बुलाया और बोले वो एक ढक्कन देता है, हम एक एक लोटा देंगे, ले जाओ खूब पियो, सारी बीमारी। कोई ठीक नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ। तो गुरु जी ने फिर संदेशा भिजवाया, शिष्य हमसे झूठ बोलता है, कोई और औषधि होगी, देखो वही चीज उसे हम कोई हमारा तो कोई रोगी नहीं ठीक हो रहा। जब वो शिष्य आया तो गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम झूठ बोलते हो, मैंने तो एक एक लोटा दिया सबको, तुम एक ढक्कन की बात करते हो। तो बोले गुरु जी तुम्हारे चरणों में और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है, मेरे में मेरी श्रद्धा काम कर रही है, मेरी भक्ति काम कर रही है और तुम्हारे में वो चीज नहीं है। बोले सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों हमारी श्रद्धा में ही चमत्कार होता है, श्रद्धा में ही चमत्कार होता है और विश्वास में चमत्कार होता है। जब कोई व्यक्ति अंधेरी रात में बाहर निकलता है और रस्सी पड़ी हो, श्रद्धा इशारा करे देखो सांप है
और विश्वास तुम्हारा उसे मंजूर कर ले कि है सांपी, लगा सांपी है, तो फिर आप बीमार हुए बगैर बच नहीं सकते। बचोगे बताओ? केवल भाई और बहनों, आपको आपकी श्रद्धा जम जाए, विश्वास कह दे कि ये सांपी है, झाड़ी हिलती हुई दिख जाए और आप रात्रि में अपनी खिड़की खोल करके देखें, तुम्हारी श्रद्धा कहे लग रहा भूत है, और विश्वास कहते है भूती, तो आप उस घर में नहीं रह पाओगे, आप बीमार हो जाओगे। श्रद्धा और विश्वास गजब का हमारे जीवन में चमत्कार पैदा करता है। तो उसी से ने कहा कि मेरा तो श्रद्धा, मेरा विश्वास गुरुजी तुम्हारे चरणों तक में, और उसी में चमत्कार है, उसी से ये सब के सब ठीक होते हुए चले जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारी भक्ति में श्रद्धा विश्वास का पुट होना चाहिए और गुरुजी के लिए समर्पित भाव होना चाहिए, तो फिर यह हमें तीसरी भक्ति का लाभ मिल जाएगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमा, चौथी भगत चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। चौथी भक्ति है मेरे गुणगान, मेरा गुणगान, मेरा भजन कैसे करे? कपट को छोड़ करके, छल कपट को छोड़ करके मेरा गुणगान करे। भाई और बहनों, चौथी भक्ति मिल जाएगी। भक्तियां बड़ी सरल है और हम लोग उनको समझ नहीं पा रहे। भाई और बहनों, केवल हमें अपने आप को निर्मल करना है, सरल स्वभाव बनाना है। जब व्यक्ति का स्वभाव सरल हो जाता है, छल कपट रहित हो जाता है, तो फिर श्रद्धा का विकास होता है, विश्वास दृढ़ होता है और भक्ति चमत्कार दिखाने लगती है। जैसे कि इस शिष्य की कहानी हमने बताई, पर पूज्य गुरुदेव का जीवन आप देख लीजिए। गुरुजी कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी जिस दिन हमको मिले, बसंत पंचमी को सुबह पूजा कर रहे थे गुरुजी अपनी पूजा की कोठरी में, दीपक के प्रकाश से उनकी गुरु चेतना प्रकट हुई। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, और जिस दिन से गुरु और शिष्य का जुड़ाव हुआ, तो गुरुजी की अमृत वाणी में सुनना, गुरुजी ने कहा कि हमारे गुरुजी ने हमसे कहा तुझे क्या चाहिए? हम तेरा कई जन्मों से मार्गदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं बेटा, और ये जिंदगी भी तुझे मेरे इशारे पे खर्च करनी है। तो गुरुजी ने कहा करिष्ये वचनं तव, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए। तो गुरुजी बोले, मेरे गुरु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो कहा कि मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? मेरे गुरुजी की लड़ाई होती रही। अमृत वाणी पढ़ी, देखिए गुरुजी क्या कह रहे हैं कि मेरी और मेरे गुरुजी की हमेशा लड़ाई होती रही। क्या लड़ाई होती रही? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो जो कुछ है मेरे पास सब तुम्हारा है। तो गुरुजी ने कहा कि तो मेरे पास जो कुछ है ये सब तुम्हारा है। कि हम दोनों इस तरह से घुल मिल करके रहे। कहा कई एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी जगह भेजा जहाँ की मैं भाषा नहीं जानता था। गुरुजी कहे, तो मैंने कहा तुम मुझे ऐसी जगह भेज रहे हो जहाँ की मैं कुछ भाषा नहीं जानता। तो गुरुजी ने कहा कि ले, मैं तुझे किराए की जबान देता हूँ, तो वही बोलेगा जो मैं चाहूंगा। और गुरुजी ने बताते हैं भाई और बहनों, ऐसी केन्या मोमांसा गया, वहां पर अंग्रेजी बोली तो लोगों ने डिक्शनरी उठानी पड़ी है लोगों को। गुरुजी बोले केन्या मोमांसा। भाई और बहनों, तो गुरुजी ने कहा हम नहीं, हमारा गुरु आगे आगे चलता था। भाई तुम्हारा काम है, मेरा समर्पण है। इस तरह से गुरुजी कह रहे कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने गुरुजी के लिए जिया और गुरुजी ने अपनी सारी शक्तियां मेरे लिए खर्च कर दी हैं। एक अंधे और एक पंगे की कहानी आपने सुनी होगी। एक गांव में लगी आग और सभी गए भाग। बचा कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। लंगड़ा चल नहीं सकता था और अंधा देख नहीं सकता था। भाई और बहनों, तब उन्होंने क्या किया? लंगड़े ने अंधे से कहा
और अंधा उधर ही भाग रहा था जिधर आग लगी थी। लंगड़ा देख रहा था मगर भाग नहीं पा रहा था। तो लंगड़े ने कहा मेरे भाई इधर आओ, अरे उधर तो आग लगी हुई है, हम तुम एक काम करते हैं, तो मुझे अपने कंधे पर बैठा लो और मैं तुम्हें जिधर बताऊंगा उधर तुम चलो, हम दोनों लोग बच जाएंगे। और उस अंधे ने उस लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया और दोनों सुरक्षित निकल गए। गांव धू धू करके जल रहा था और जल गया और अंधे और लंगड़े वो दोनों बच गए। बोले सतगुरु भगवान की जय। आज भी मेरे मित्रों, अंधा कौन है? अंधा अंधी जवानी। पंगा कौन है? पंगा है बुढ़ापा। और समाज में भाई और बहनों, आज भी समाज हमारा जल रहा है, ईर्ष्या की आग में जल रहा है, द्वेष की आग में जल रहा है। और हमारे बच्चे हमारे बुजुर्गों का कहना नहीं मानते। अगर आज भी युवा जो अंधी जवानी है और अपने बुजुर्गों को कंधे पर बैठा ले तो उस आग से बच सकते हैं। जो समाज आज अधिकतर माता पिता को शिकायत क्या होती है? अपने बच्चों से ही शिकायत मिलेगी, हमारा बेटा हमारी बहू हमारी बात नहीं मानते। दूसरों से शिकायत बड़ी दूर की बात है, पहले यही शिकायत करेंगे क्या बताएं आज हमारी बहू हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। तो क्या है? अंधी जवानी और पंगा बुढ़ापा। अगर ये दोनों एक दूसरे को अगर वो कंधे पर बैठा ले तो आज भी हम समाज की ये जो ईर्ष्या द्वेष की आग है, जो आज ये समाज हमारा छटपटा रहा है, जल रहा है, उससे वो बच सकते हैं। और भाई और बहनों, गुरुजी कहते हैं इसी तरह से हम और हमारे गुरुजी दोनों ने मिल करके और हमने अपना जीवन समर्पित करके जिया तो गुरुजी ने हमें शक्तियां दी, हमने अपना सब कुछ था अपने गुरुजी के लिए लगा दिया। तो ये जितना मिला तो बोले बेटा हमारा नहीं, हमारे गुरुजी का है। गुरुजी ने कहा जो कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा, हमने कहा जो कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा। और बोले बेटा जो कोई भी ये संकल्प दोहराएगा तो वो खाली हाथ नहीं रहेगा। ये गुरु भक्ति, गुरु भक्ति जिस किसी ने भी ऐसा कदम उठाया आप देख लीजिए। और कपट छोड़ करके गुणगान करना ये चौथी भक्ति है जो किन किन लोगों ने की है? भाई और बहनों, मीरा ने की, सबरी ने की। सबरी की भक्ति बड़ी मशहूर है। सबरी ने अपने गुरु की ही आज्ञा मतंग ऋषि की मानी थी। सबरी जहां ब्याह करके गई थी वो एक बहेलिया था, जीव हत्या करता था। और जैसे ही सबरी गई उसने देखे तमाम निरीह पक्षी बंधे पड़े हैं और वो एक एक को काट काट करके बांट रहा है, बेच रहा है। सबरी वहां से भागी, भागते 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 वनों की राह पकड़ी और ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर ऋषियों का आश्रम था। उसकी अंतर आत्मा कांप गई, अरे मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? देखो तो, और भरी जवानी में एक नीच जाति की नारी वन में जब पहुंची, ऋषि लोग जिस रास्ते से रोज उठ करके गंगा स्नान के लिए जाते थे वो 4 बजे उठ करके और उस रास्ते को साफ कर देती थी। कांटे हटा देना, लकड़ी हटा देना, पत्थर हटा देना, कंकड़ हटा देना, साफ कर देती थी। एक दिन उन ऋषियों ने देखा ये कौन साफ सफाई कर देता है। तो फिर जानकारी मिली कि एक लड़की है। तो बोले अरे राम राम राम, वो इस रास्ते को साफ करती है। कुछ लोगों ने कहा कि उसे आश्रम में बुला लो। बोले अरे नहीं, हम संत लोग हैं, वो यहाँ क्या करेगी? मतंग ऋषि को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने सबरी को बुलाया और कहा कि बेटा अब हमारे जाने का समय हो चुका और बैठ हम तुझे। तो सबरी को ज्ञान दिया, सबरी को शिष्या बनाया और उसके बाद में चलते वक्त एक बात कही कि बेटी तो निष्ठा और विश्वास पूर्वक
ये वृक्ष है, इसमें जितनी पत्तियां हैं, इतने बार अगर तू नाम ले लेगी राम का तो राम तेरे घर पे आएंगे, यहीं पर आएंगे। अब सबरी जो थी गदगद हो गई गुरु जी की वाणी को सुन करके। अरे मेरे गुरु जी ने कह दिया अब तो भगवान का दर्शन मिलेगा ही, गुरु जी ने कहा है ना, तो गुरु वचनों में सभी सार है, सुन वचना सुन बन जाओ बुद्ध, जीवन में गुरु वचन उतारो, करो आचरण सुन। उसने गांठ बांध ली, अब तो भगवान मिलेगा ही। हमारे गुरु ने कह दिया है। मतंग ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के चले गए। अब वो सारे आश्रम की देखभाल करती कुटिया में और राम राम जपती, नित्य भगवान के आने का अपना रास्ता बनाती। प्रभु ईश्वरी सवार रास्ता, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और ईश्वरी सवार रास्ता, आएंगे राम देव।
बोले सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, गुरु जी ने वचन दिया, आशीर्वाद दिया और भगवान आए और वो गुरु वचनों पे अडिग बनी रही। विश्वास रहा कि भगवान तो जरूर आएंगे, गुरु जी ने कहा है। भाई और बहनों, दृढ़ विश्वास के सहित वो डटी रही और एक दिन भगवान आए। जब भगवान आए तो सबरी क्या करती है? पान जोरी आगे भई ठाणी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। और कहने लगी कि ही मिली स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। मैं तुम्हारी किस तरह से स्तुति करूं? मैं तो नीच जाति में पैदा हुई हूं। देखिए भगवान कहता है, भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, कहे रघुपति सुनो भागिनी वाता, मानो एक भगत करना था। मैं किसी भी प्रकार से, अरे भागिनी, हे सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं और कोई नाता नहीं मानता। और उसे सीने से लगाया। भाई और बहनों, सबरी धन्य हो गई। गुरु वचन होते हैं, गुरु के वचन मंत्र होते हैं और उन पर हमारा विश्वास अगर है तो हमारे जीवन में निश्चित ही चमत्कार पैदा होगा। ये भक्ति बड़ा सरल, जिन जिन लोगों ने देखिए इस रास्ते को अपनाया। और चौथी भक्ति दोनों एक में ही मिल गई। पांचवी भक्ति है मंत्र जापा मामा दृढ़ विश्वास। सदगुरु भगवान की जय। पांचवी भक्ति है जो आप जप कर रहे हैं। यहाँ आधे से ज्यादा लोग जप करते होंगे। गायत्री मंत्र का जप कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करें। देखिए भाई साहब, माताएं बहनें, हाँ ठीक। तो जप में क्या है? विश्वास जप का प्राण है। आप समझ लीजिए, हर जगह विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में कहते हैं कि मंत्र में तुम्हारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब वो मंत्र चमत्कार दिखाएगा। हमने पहले दिन कथा सुनाई थी अपनी यात्रा की। यात्रा में गए, जैसे ही बस कहीं फंसती थी लोग जपने लगते थे, हैं? दुख देख करके जप करते हैं और सुख देख करके अपनी मैं शुरू कर देते हैं। कथा सुनाई थी पहले दिन, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। कैसा विश्वास होना चाहिए? जैसे नरसी को अपनी भगवान पर विश्वास था। नरसी का नाम सुनो, नरसी। नरसी ने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के और अपना सब कुछ जो था भगवान की भक्ति में लीन होकर के खर्च करता था। एक बेटी थी, शादी की, बेटी को दे दिया और बाकी उनके यहाँ जो अतिथि लोग आते थे, संत लोग ही आते थे और कोई आता नहीं था। संत आते, भजन करते और खाते और गाते, सब कुछ संतों को खिला दिया। विश्वास था कि हमारा भगवान हमें देगा। भाई और बहनों, और एक दिन ऐसा चांस आ गया कि रामा बेटी के घर पे रामा की सास ने भात के लिए चिट्ठी लिखी। तो रामा ने कहा पिताजी के लिए यहाँ भी निमंत्रण भेज लेना। देखो कन्या है वो तो कहेगी, सब दिन नहीं कह रही थी, अरे वो तो पक्का है, उसके यहाँ क्या करेंगे। तो रामा ने कहा हमारे पिता के यहाँ भी निमंत्रण भेज दो। तो उसने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में बड़ी बड़ी चीजें लिख दी। 100 मन सामान लिखी, 100 मन दाग छुआर है, और एक अंत में अपने लिए सोने का सिलवटना, तमाम तरीका से उसमें विस्तृत वर्णन है।
और ये सब चिट्ठी जब आई नरसी के पास में, नरसी ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद अपने संतों को बुलाया और कहा करो तैयारी के। कहा रामा बिटिया के यहाँ चलना है। अच्छा, संत तो यही चाहते थे। कहा चलो ठीक है चलेंगे, बल्कि सवारी। तो बोले ठीक है अभी मैं सवारी के लिए जाता हूँ, कोई ना कोई सवारी के लिए। नरसी हर जगह गए, गाड़ी वालों के यहाँ गए कि भाई साहब ऐसा बिटिया रामा के यहाँ भात भरने के लिए चलना है और आप अपनी हमें गाड़ी दे दो। तो बोले कि किराया कौन देगा? तो बोले जो भात भरेगा। तो गाड़ी वाला पूछता है भात कौन भरेगा? बोले जो किराया देगा। अरे भाई मैं कहता हूँ किराया कौन देगा? बोले जो भात भरेगा। विश्वास, नरसी का विश्वास बोल रहा था, वही किराया देगा जो भात भरेगा। और उन्होंने कहा ये तो पागल है, आज को ज्यादा चिलम पीनी होगी इसने, इसीलिए ये ऐसी बात कर रहा है, जाओ हमारे यहाँ नहीं है। हर जगह से निराश हो गया। तो नरसी का एक मित्र था तरसी, उन्हीं के जैसा था कोई दोस्त मित्र। तो उसके पास गए, चलो कुछ नहीं मित्र के पास चलते हैं। देखिए इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब रेडीमेड हैं। माता पिता का रेडीमेड, चाचा चाची का रेडीमेड, दादा दादी का रेडीमेड, बुआ पोपा का रेडीमेड, सारे रिश्ते बने बनाए। मित्रता का एक ऐसा नाता है जो खुद व्यक्ति को बनाना पड़ता है, इसीलिए उसका बहुत महत्व है। एक समय की ये घटना याद आ गई। मंसूर को फांसी दी जाने लगी। मंसूर को फांसी पे चढ़ाया। इससे पहले राजा ने हुक्म मंसूर के लिए दिया कि गांव वाले सब इसको पत्थर मार मार करके इसको पत्थर मारो। तो पूरी राजा का हुक्म था। कुछ कट्टरपंथी मंसूर जो था अपनी भगवान की भक्ति में डूबा था, मगर कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को वो बात नहीं अच्छी लगी। तो राजा ने ऐसा आदेश दे दिया कि पत्थर मारो। तो सभी लोग गांव के आए, उसको पत्थर मार रहे थे। मंसूर का एक जो दोस्त था उसको भी जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया। पकड़ करके लाया गया पत्थर मारने के लिए, मंसूर का जो मित्र था। अब मित्र जबरदस्ती लाया गया कि मित्र भी मारे, सब मार रहे हैं, राजा का आदेश है। तो उसने पत्थर तो नहीं मारा, उसने कागज में फूल लपेट करके ऐसे और लोगों के बीच से फेंक करके, उसके पत्थर लग रहे थे मंसूर के, शरीर से खून बह रहा था, बल्कि वो रो नहीं रहा था, सी नहीं कर रहा था, पिट रहा था, खून बह रहा था। और जैसे ही मंसूर के मित्र ने वो जो फूल कागज में लपेट करके और घुमा करके मारा, लोगों को लगे कि ये भी पत्थर मार रहा है। और जैसे ही वो फूल लगा तो मंसूर बहुत जोर से रो पड़ा। तो वो कहने लगा पत्थर नहीं है, फूल है, फूल, अरे मैंने फूल मारा है। तो मंसूर बोला दूसरों के पत्थरों से भी नहीं रो रहा, मेरे फूल मारने पे रो रहा है। तो मंसूर ने कहा कि मेरे मित्र ये तो सब बहकाए में भड़काए में आए हैं मुझे मारने के लिए और मार रहे हैं, मगर तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तू तो हमें अच्छी तरह से जानता है, ये तो भड़काए में आकर के मुझे मारने के लिए आए हैं। तो फिर वो कहता है कि मैंने पत्थर कहां मारा, मैंने तो फूल मारा है, फूल। तो बोले दुख इस बात का नहीं है कि तूने फूल मारा, दुख इस बात का है कि मारने वालों की पंक्ति में आकर के तू भी खड़ा हो गया। लोगों ने पत्थर मारे, उनकी चोट तो मेरे जिस्म पर लगी है और तेरी मारी हुई चोट, तेरे फूल की चोट मेरे दिल पर लगी है, मेरे मित्र मेरे दिल पर लगी है। अफसोस इस बात का है कि तू भी मारने वालों की लाइन में आकर के खड़ा हो गया। बोले सदगुरु भगवान की जय। तो मित्र वो होता है, तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, मित्र दुख वही दुखा
भगवान की जय। हाँ, भाई और बहनों, नरसी अपने मित्र तरसी के पास पहुंचा और तरसी ने कहा कि मित्र, तुम्हें पूछने की जरूरत क्या है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मित्र कैसा होता है? मित्र के दुख में दुखी हो, मित्र के सुख में सुखी हो। कहा कि ये बैल है और वो गाड़ी है और ले जाओ। अब वो कई दिनों के बैल भूखे थे, बरसों की गाड़ी, ये जो लड़िया गाड़ी चलती थी, बरसों की पड़ी, जैसे तैसे और कहने लगा मेरे बैल इतने अच्छे हैं, देखो पड़ोस में ही चरी 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 का खेत है और मेरे बैल उठ करके खाने नहीं जाते हैं। अरे वो उठा ही नहीं जाता था उनके लिए, इतने कमजोर थे। और वो कह रहा देखो मेरे बैल कितने अच्छे हैं, पड़ोस में ही पड़ोसी की फसल खड़ी हुई है, उठ करके नहीं जाते खाने के लिए। अरे ले जाओ, तुम ले जाओ जहां ले जाना हो। बेचारे संत आए, सबने उठा करके जोड़ा, जैसे तैसे। भगवान को चिंता हुई, अरे वो बैल चलने की स्थिति में नहीं है, वो गाड़ी आने की स्थिति में नहीं है, मेरा भक्त आज परेशान हो रहा है। देखिए, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी पालक राखे महतारी। इस तरह से मैं उसका ध्यान रखता हूँ, इस तरह से ख्याल रखता हूँ कि जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जो मेरा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। माँ को आपने देखा होगा, माँ कुछ भी कर रही हो और अगर उसका बच्चा अबोध है तो कुछ भी कर रही हो, मगर ध्यान उसका सारा बच्चे पे ही रहता है। कहीं मेरा बच्चा कोई गर्म चीज ना छू ले, कहीं टेबल से ना गिर जाए, सारा ध्यान माँ कुछ भी कर रही होगी मगर उसका सारा ध्यान अपने बच्चे पर रहता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। और भगवान ने चिंता हुई कि ऐसी गाड़ी, ऐसे बैल जो कि एक कदम नहीं चलेंगे, बड़ा दुखी होगा। तुरंत आ गए, क्या बन करके आ गए? गाड़ीवान बन करके आ गए। और संत बैठे हुए थे, बैल आगे बढ़ नहीं रहे थे और तुरंत वो आए और कहने लगे कि भैया, अरे गाड़ी वाले, हाँ क्या है? अरे हमें भी लिए चलो। तो और नरसी को गुस्सा आया, अरे हमारे ये संत तो लेकर के बैल चल नहीं पा रहे हैं और तुम अपनी पेल रहे हो, अपनी ठान रहे हो। अरे भाई, मैं इनको चलाना जानता हूँ, मैं इस गाड़ी को बनाना जानता हूँ, मैं इसका विशेषज्ञ हूँ और तुम्हें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। तुम केवल बैठ जाओ और बता दो कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। नरसी को विश्वास हुआ, चलिए ठीक है, आइए। तो ठीक, और भगवान ने जादुई हाथ फेरा, बैल बूढ़े से जवान हो गए। गाड़ी पर हाथ फेरा तो गाड़ी एकदम नवीन हो गई। और भाइयों बहनों, संतों से कहा कि तुम निश्चित होकर के बैठ जाओ। और संत लगे भगवान की भक्ति का गुणगान करने के लिए। किस तरह से गुणगान कर रहे हैं? और भगवान गाड़ी बांध कर के गाड़ी को हाँक रहे हैं। और देखते देखते गाड़ी सिरसागढ़ में पहुंच गई। और मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
भगवान की जय। भाई और बहनों, पल झपकते गाड़ी पहुंच गई और भगवान ने ऋषियों से कहा कि मेरा भी गांव नजदीक है, अब आप जाइए, ये तुम्हारा गांव है। और भगवान चले गए। चले जाने के बाद में भाई और बहनों, नरसिंह ने वहां जाकर के अपने संतों के लिए ठहराया और उसके बाद में भात भरने की बारी आई। भात भरने की बारी आई तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देखो हमारे भक्त के लिए भात भरने के लिए चलना है, महिलाओं को तुम पहनाओगी, पुरुषों को हम पहनाएंगे। और कहा कुबेर को बुलाओ। वहां पूछा कौन कहां पे है भात पहनाने के लिए। लोगों ने, गुप्तचरों ने पूछा भाई कैसे, तो बोले देखो एक सामलिया सेठ है हमारा, आता होगा थोड़ी देर के बाद में, सामलिया सेठ आएगा। तो लोगों ने कहा अरे तो कोई बड़ी पार्टी है, कोई सामलिया सेठ। हाँ सामलिया सेठ। नरसिंह लगे अपने संतों को लेकर के भगवान की भक्ति में ली। उधर सामलिया सेठ आए, नरसिंह को पता ही नहीं लगा और पूरे नगर को सबको भात पहनाया। सबको एक तरफ से मुंह मांगा और उसके बाद में सामलिया सेठ चले गए। अब एक महिला जो थी वो किसी कारणवश सो गई। उस बीच में नरसिंह अपनी भक्तों की अपने संतों के साथ गीत गा रहे, भक्ति में लीन है। काम इधर हो गया। हो जाने के बाद में भाई और बहनों, जब वो महिला जगी तो उसने सबको, अरे ये तो सुंदर सुंदर गहने पहने हुए, ये तो ऐसे ऐसे वस्त्र, ये सब कहां से। तो बोले अरे तुम्हें नहीं मालूम, सामरिया से उठाए हुए थे, सबको पहना करके गए। पहले देखो तो उसने कि हाय हम तो सो गए। तो फिर तो बोले अरे अभी हो गए, जाकर के तो देखो तुमको भी मिल जाएगा। और उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बिठाल करके अपना रथ गांव से बाहर, नगर से बाहर निकाल रहे थे। जब तक ये गई तो लोगों ने कह दिया वो तो गए। बुढ़िया भागती हुई गांव के बाहर तक गई तो देखा अरे सामलिया सेठ रुक जाओ, अरे सबको तुमने दिया है, हम तो रह गए। तो भगवान ने रुक्मिणी को देख करके कहा कि निपटो, ये देखो महिला आ रही है। तो रुक्मिणी ने कहा इस तरह से तो बहुत रह गए होंगे। तो भगवान ने कुबेर भंडारी से कहा कि सवा पहन के लिए स्वर्ण की वर्षा कर दो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो भाई और बहनों, सवा पहन बताते हैं स्वर्ण की वर्षा हुई थी। और लगन तुमसे लगा बैठे, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम
भक्त और भगवान की जय। भाई और बहनों, मीरा ने भी यही बात कही थी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और जो हुआ सब लोग देख रहे, कितना अच्छा हुआ। भगवान से जिसकी लगन लग गई, भगवान से जिसका रिश्ता, भाई और बहनों, संसार के जितने भी रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब यही छूट जाएंगे। सबसे प्यारा नाता है अपने परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेना। भाई और बहनों, वही सबसे निकट है आपके, और हर मुसीबतों में वही खड़ा है। भाई और बहनों, इसीलिए आज हम अपनी वाणी का यहीं पर विराम देते हैं। और ध्यान रखना, 5वीं भक्ति है पंचम भक्ति, हाँ, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा। 5वीं भक्ति सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है विश्वास को अपने मजबूत बना लीजिए और परमात्मा से लगन लगा लीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। बोले सतगुरु भगवान की जय। आइए आरती के लिए आ जाए। सभी लोग खड़े हो जाए। आरती श्री प्रज्ञा